अभी हम देखेंगे जब दो पासों के बीच कोई कॉमन संख्या नहीं हो तो दो स्थिति उत्पन्न होती है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। यदि मानक पासा है तो मानक पासा का रूल्स ये है कि किसी भी दो आसन्न फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पासा 1 और पासा 2 में देख रहे हैं, 5 1 6 होता है, 3 1 4 होता है, 5 3 8 होता है। उसी तरह यहाँ 4 2 6 6 2 8 6 4 10। तो किसी भी दो फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा है। मानक पासा में हम जानते हैं कि इसके विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो हम यहाँ इस पासे 1 से देख सकते हैं कि 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि 6 + 1 = 7। 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 + 2 7। 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 = 7। तो इस तरह हम बहुत ही जल्दी आसानी से इसका हम अपोजिट साइड्स निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी स्थिति आती है साधारण पासे की। साधारण पासे में दो एडजेसेंट फलक का योग 7 होता है। जैसे हम पासे 1 और पासे 2 में देख सकते हैं, 4 + 3 = 7, 6 + 1 = 7। यहाँ दोनों पासे में आसन्न फलक का योग 7 है, तो यह साधारण पासा है। अगर साधारण पासा में अगर कोई कॉमन नंबर दोनों पासे में नहीं दिखे तो आंसर संभव नहीं होता है, विपरीत फलक निकालना संभव नहीं होता है। अभी हम पासे का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डाइस। तो पासे दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, साधारण पासा को ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। मानक पासा का रूल ये है कि इसके किसी भी दो एडजेसेंट, दो साथ वाले फलक का नंबर का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस पासे में देख सकते हैं, 6 और 4 7 नहीं है, 4 + 2 7 नहीं है, 6 + 2 8 होता है, वो 7 नहीं है। उसी तरह साधारण पासे में किसी भी दो फलक का अगर योग 7 आ जाता है तो वो पासा साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा का विपरीत निकालने के लिए हमेशा उसका जो विपरीत फलक होता है, जो सामने हमें फलक दिखाई दे रहा है, उसमें से किसी भी फलक के विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा है। तो इस कंडीशन के लिए जैसे हम 6 के विपरीत निकाल रहे हैं, तो 6 के विपरीत अगर 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 6 के विपरीत 1 है तथा 1 के विपरीत 6 है। उसी तरह अगर हम 4 के विपरीत निकालते हैं तो 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी तरह अगर 2 को हम लेते हैं तो 2 में 5 जोड़ देते हैं तो 7 आता है। तो 2 के विपरीत 5 है तथा 5 के विपरीत 2 है। अभी हम विपरीत फलक निकालना सीखेंगे। अगर दो डाइस दिया हो तो उसमें से किसी भी नंबर का, किसी भी फेस का अगर अपोजिट फेस निकालना हो तो उसमें सबसे पहले हम एक कॉमन फेस निकालेंगे, कॉमन फेस ढूंढेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है फलक 5 के अपोजिट क्या है, तो हम इस डाइस 1 और डाइस 2 में देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन 4 है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि 4 + 3 = 7। इसका मतलब ये साधारण डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। अब इसमें हम 4 को लेते हैं, जो कॉमन है सबसे पहले उसको ले लिया हमने। अब हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी तरह चल सकते हैं, दोनों में सेम ही चलना पड़ेगा। जैसे मैं डाइस 2 को लेता हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने 4 लिया, 4 के क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो 3 मुझे आ रहा है, फिर इससे क्लॉकवाइज गए 3 से तो 2 आ रहा है, मैंने 2 लिख लिया। फिर डाइस 1 में देखते हैं, 4 के क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 1 आ रहा है
और फिर 1 से आगे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आ गया है और 6 नहीं दिख रहा है, तो वो 6 4 के नीचे हम लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि 4 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 5 है, और ये एक दूसरे के भी अपोजिट है। 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 2 है। उसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 4 के एंटी क्लॉक में अगर गए हम तो 2 आ रहा है, फिर 2 से आगे एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो 3 आ रहा है, फिर पासे 1 में देख रहे हैं 4 के एंटी क्लॉक 5 आ रहा है, 5 से आगे आए तो 1 आ रहा है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जिसमें देखो जो नंबर बच गया है वो 6 बच गया है, तो 6 4 के नीचे लिख देंगे और ये 4 के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह हम अपोजिट फलक, किसी भी फलक का अपोजिट फलक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी देखो 5 के अपोजिट 2 आ रहा है। तो इस तरह हम किसी भी फलक का अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। अगर वह साधारण डाइस है तो इस तरह हम कॉमन फलक निकाल के उसका हम निकाल सकते हैं। अगर पासे में बिना पेन चलाए विपरीत फलक निकालना हो तो हम कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दोनों में सेम जाएंगे। तो यहाँ 4 कॉमन है, तो 4 के क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 3 मुझे मिल रहा है, और यहाँ 4 के क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो ये 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो गए। फिर 2 घर हम आगे जाते हैं तो मुझे 2 मिल रहा है, 4 से जब 2 घर क्लॉकवाइज गए 2 मिल रहा है। इसमें 4 से 2 घर अगर आगे जाते हैं तो मुझे 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। और फिर 4 के विपरीत में फिर 6 हो जाए, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये आ गया है तो 6 बच गया है, तो 6 इसके विपरीत में होगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये वेरी शॉर्ट ट्रिक है, वेरी शॉर्ट ट्रिक, वेरी शॉर्ट, बिना पेन चलाए इसको हम कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि अगर 2 पासों में 2 फलक कॉमन आ जाए तो विपरीत कैसे निकालेंगे। इस प्रश्न में 3 के विपरीत पूछा गया है, तो पासा 1 और पासा 3 में हम देखते हैं कि 1 और 2 1 और 2 फलक कॉमन है। तो इस स्थिति में यदि 2 पासों में 2 फलक कॉमन हो तो जो फलक एक दूसरे में कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः आंसर 5 होगा। इसी प्रकार यदि हम 2 और 3 को देखें तो इसमें 5 कॉमन है, तो हम फिर एक वो नियम लगाएंगे कि क्लॉकवाइज जाएंगे, तो पहले हम 5 लिखेंगे, 5 के क्लॉकवाइज जाएंगे पासा 2 में तो 4 आएगा, और फिर 4 से 6 आएगा। इसमें हम देखेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 लिखेंगे, 5 के क्लॉकवाइज में जाते हैं तो 1 आता है, और फिर 1 से क्लॉकवाइज जाते हैं तो 2 आता है। अब ये एक दूसरे के विपरीत होता है, और जो बच गया तो 1 2 4 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये देखो फिर आ गया, इसमें भी आ गया, तो हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो गया कन्वेंशनल रूल और ये हो गया एक एक्सेप्शनल रूल। जब 2 फलक कॉमन आ जाएं तो हम जो कॉमन नहीं है फलक, जैसे यहाँ 5 और 3 कॉमन नहीं है, तो वो एक दूसरे के विपरीत होगा, वो हम कन्वेंशनल से भी निकाल सकते हैं मेथड से, और एक्सेप्शनल मेथड से भी निकाल सकते हैं।